आपको पहले ही बता दिया था कि भाई एनर्जी, आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा गया था एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बता दिया था भैया। यहाँ से आपके पेपर बनेंगे आपके सामने भाई न्यूमेरिकल्स बड़े नंबर से लेकर छोटे नंबर तक, काइनेटिक हो, आपके पोटेंशियल हो, पैरेनकाइमा, स्केलेनकाइमा हो, कोई भी हो, स्केलर क्वांटिटी हो, वेक्टर टॉप और आइसोबार बोला था वो करके ही जाना था। आइसोटॉप आइसोबार आया है, यहाँ पे आइसोबार आया और यहाँ पे आइसोटॉप्स आया। आप लोग प्लेलिस्ट उठा के देख लो, एक एक क्वेश्चन मैच हो जाएगा उसमें। ठीक है भाई, ये वाला हो गया ग्रेटर चेंज बैक्टीरिया। ये वाला तो एक एनिमल सेल, मैंने बताया था आपको कि डिफरेंस आ सकता है प्लांट सेल और यहाँ पे एनिमल सेल के बीच, इसमें बता देता। स्केलर वेक्टर में पहले बताता, और स्पीड और वेलोसिटी मैंने इसका एग्जांपल भी पूछा था और सेम टू सेम आपके पास क्वेश्चन भी था, तो आप ये देख सकते हो। व्हेन थ्रो एंड द पॉन्ड, ये भाई पता नहीं था, और लेकिन ये अप्लाइड द अल्ट्रासोनिक वेव, और किसी बच्चे ने ये बताया था, क्योंकि मैं जल्दीबाजी में उल्लू की जगह जैसे ओल्ड होता है, जैसे मतलब कि होता है ना क्या कहते हैं उसे, बैट मतलब चमगादड़ होता है, मैंने उल्लू बोल दिया था। किसी बच्चे ने कमेंट किया था, उसके नीचे कमेंट भी देख लेना। सेम क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे 3 नंबर के लिए, उसके आप सब ठीक होंगे। गाइस आज गर्ल्स शिफ्ट के, जैसे आप जानते हो मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का पेपर हुआ क्लास 9th वालों का, उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चंस थे, ऑलमोस्ट आपको जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे, अगर आप अच्छे तरीके से पेपर देकर आए होंगे तो भाई डेफिनेटली आप अच्छे स्कोर कर दोगे। इस वाले सेशन में जी मैं अभी इतना बता रहा हूँ, अगर कोई एक ऐसा बच्चा है जिसका कल पेपर है, भाई इसको देखने के बाद इसको सॉल्यूशन करवा देता हूँ मैं। इसको देखने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, आप जाके भाई उसके टॉपिक जो भी लगवाए हैं, क्वेश्चंस भले ना हो, जो टॉपिक लगवाए हैं वो टॉपिक जरूर करके जाना, उसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता देता हूँ। आप सामने देख लो, यहाँ पे आज वह है यहाँ पे क्लास 9th वालों का जो कि साइंस का पेपर था, जिसमें कि मैं ऑलरेडी पहले भी डिस्कस करके बता चुका हूँ जो भी इनका प्रैक्टिस पेपर आया था। तो चलो मैं इसका सबसे पहले सॉल्यूशन करवा देता हूँ, किसका क्या क्वेश्चन है और किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है भाई, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। मैंने आपको पहले बताया था केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज से एमसीक्यू आएगा, आपके सामने यहाँ पे एमसीक्यू है। तो इसीलिए भैया जितना चीज बता रहा हूँ उतना दिल दिमाग में रख के चलो, पूरा पेपर आपके हाथ में होगा। तो इनमें से एग्जाम्पल्स बताओ कौन सा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है। तो ये भाई एक मेल्टिंग ऑफ वैक्स है जिसका एग्जाम्पल केमिकल चेंज नहीं है, क्योंकि ये हम द्वारा वैक्स को द्वारा बना सकते हैं, लेकिन कोरिजन ऑफ आयरन को नहीं कर सकते अपने आप से, कर्ड ऑफ मिल्क बन जाता है। तो आप लोग एक एग्जांपल मुझे आंसर करके बताना यहाँ पे कि जो दूध से दही बनता है कौन सा बैक्टीरिया के कारण बनता है, तो बताना मुझे। ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन है फ्लूइड कैन नॉट कैन शो प्रॉपर्टी टू फ्लो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से इसका आंसर सी है। अपने जितने भी बच्चे आप पेपर दे के आए हो, आप अपना आंसर मैच करो और कमेंट करके बताना आप लोग के कितने कितने नंबर आए हैं। ठीक है भाई, तो दूसरा हो गया। तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा आपका, इसमें कह रहा है कि कौन सा प्योर सब्सटेंसेस है। प्योर सब्सटेंसेस आपको जानते हो, सोडियम क्लोराइड प्योर सब्सटेंसेस होता है, ग्लूकोज भी प्योर सब्सटेंसेस है, बेकिंग सोडा प्योर सब्सटेंसेस है, मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर ये प्योर सब्सटेंसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यहाँ पे आइडेंटिफाई द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। आप जानते हो एल्युमिनियम का क्या होता है, Al होता है, क्लोराइड का क्या होता है, Cl3 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी है, ओ आई मीन डी है। फिर पांचवा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी एलिमेंट प्रेजेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका होगा 3 आंसर हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पे एन एटॉमिक हैज 19 इलेक्ट्रोन और 18 इलेक्ट्रॉन और 21 न्यूट्रॉन। यहाँ कोई बात छोड़ दो, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर। तो मैंने आपको बहुत चीख के बताया था भैया आइसोटोप और आइसोबार वाले में कि आप ये करके जाओ। यहाँ से आपको बताया है कि जब भी सपोज करो यहाँ पे कि सोडियम लेता हूं और यहाँ पे सपोज करो मैंने सोडियम लिया, आपको मैंने ये चीज बताया नहीं बताया, बताना। ठीक है भाई, तो ये क्या होता है आपके पास, ध्यान से सुनो कि मैंने यहाँ पे क्या लिया, सोडियम लिया है, और मैं आपको बताता था जो नीचे होता है, जैसे मान लो 13 है तो ये मान लो हमारा सोडियम है, तो ये हमारा क्या होगा, जेड से दिखाते हैं, ये हमारा एटॉमिक नंबर होता है। जो यहाँ पे होता है इसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। तो आपको इसमें बताना है कि यहाँ पे कि 19 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन 21 न्यूट्रॉन है कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर। तो आपको बताना चाहिए एटॉमिक नंबर के अंदर में क्या होता है, यहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे प्रोटॉन की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो प्रोटॉन की वैल्यू यहां पे दे रखा है आपके पास में 19, तो 19 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को भाई, बहुत आसान है। आप लोग बहुत सारे प्लेलिस्ट देख लो, अगर कल पेपर है या आने वाले टाइम में किसी भी टाइम में पेपर है, चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, भाई
बहुत अच्छा पेपर जाएगा। फिर क्या यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको मैंने ये चीज़ बता दिया था कि किसी भी तरीके से आपके पास में अगर ये के सेल आएगा, फिर ये के आएगा, फिर एल आएगा यहाँ पे, फिर ये एम आएगा, फिर यहाँ पे आपका एन आएगा, ये 2n² फॉर्मूला रखना और फटाफट से बता देना। तो आप लोग इसी बात पे ऑटोमोस्ट सेल कितने होते हैं, एक जो ऑटोमोस्ट सेल होते हैं इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन के कितने होते हैं मुझे कमेंट करके बताना। और इसमें क्या रहा है, जो एटॉमिक नंबर 20 है, इसका एटॉमिक नंबर 20 का हमें इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो सपोज करो यहाँ पे 20 है, 20 को कैसे ब्रेक करोगे, सबसे पहला सेल आएगा 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर आपके पास 8 आएगा, तो 10 और 18, अब बच गया यहाँ पे 2। तो हमारे पास क्या रहता है एलिमेंट कितना आएगा, तो ये वाला हमारा एलिमेंट बन रहा है 2 बन रहा है, 8 बन रहा है, 8 बन रहा है और 2। इट मीन्स कि हमारे पास डी ऑप्शन इसका बन रहा है। क्या आप ये चीज़ समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो भाई साहब? इसी तरह के पेपर आपके आने हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, अ सेल प्लेस्ड, क्या कह रहा है यहाँ पे, अ सेल प्लेस्ड गेट द, अरे यार ये हो क्यों नहीं रहा, अ सेल प्लेस्ड गेट द सॉल्यूशन ऑफ श्रिंक क्यों होता है, द कंसेंट्रिक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल एंड द हायर देन द सराउंडिंग ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ये एक मैंने आपको पूछते पूछते बताया था, पीनल में जो कान होता है, कान में कार्टिलेज बोन होता है, आपको बताया कि, और जो एक होता है यहाँ पे, एक तो लिगामेंट वाला होता है, एक आपके पास टेंडन होता है। मैंने इसको याद करने के तरीके भी बताए थे, लिगामेंट वाला और टेंडन का। तो याद रखना यहाँ पे जो टेंडन है हमारे पास, टेंडन का 2 फॉर्मेशन होता है कि जैसे मान लो टी है, टी से टेंडन, तो बी मोहम्मद MBT याद रखना। कैसे MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, मतलब मसल्स को बोन से जोड़ता है, उसे टेंडन कहते हैं। एक होता है BBL का मतलब एक मतलब ऐसे फॉर्मेट याद रखना, बोन टू बोन जोड़ता है लिगामेंट। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बताए थे। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज एक्सटर्नल ईयर के कान के बोन को कहते हैं कार्टिलेज। ठीक है भाई, ये बात समझ गए। 10th नंबर का कह रहा है किसी वस्तु के विस्थापन संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो विस्थापन, अच्छा हिंदी में वैसे इसका ए ऑप्शन होना चाहिए। तो चलो भाई देखो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिस्प्लेसमेंट एंड ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट हैज द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। मैंने आपसे ये भी पूछा था कि बताना यहाँ पे कि आप लोग जिस बच्चे प्लेलिस्ट देखा वहां पर देखना ये चीज होगा कि मैंने आपको यहाँ पे जो वेलोसिटी था, वेलोसिटी का मैंने पूछा था कि ये आपका स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी क्वेश्चन पूछा था। और ये भी बता दिया था आपको MCQ में आएगा। भाई साहब जिसने नहीं किया कर लो, 9th 10th 11th 12th डंका बजाना, चाहे CBSE में किसी भी स्कूल में हो, चाहे क्वेश्चन हो, कंसेप्ट हो, वॉट हो, तो भैया सब्सक्राइब कर लेना। नहीं किया अपने दोस्त यार में बता देना। एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन ही मेरे पास आए, ऐसा नहीं है। मेरे जो तजुर्बे है उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको उसके इर्द गिर्द मिलेंगे। पहली बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग चलता हूं, ये चीज याद रखना। समझ गए यहाँ पे। नेक्स्ट वन है यहाँ पे द फोर्स अप्लाइड टू बॉडीज द मासेस, ये ग्रेविटी वाले से आपको मिल जाएगा। इसका आंसर आपके पास में डी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 20 क्वेश्चन तो हो गए, यहाँ पे 11 का डी हो गया। 12 का देखो कह रहा व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ट्रेन, आपको बताता मोमेंटम क्या होता है। तो आप लोग मुझे मोमेंटम का सिंबल बताना, मोमेंटम का सिंबल क्या होता है। आप लोग सभी बच्चों कमेंट आना चाहिए जो कल पेपर देने वाले हो। इसका आपके 12वें का ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके पास 4 × 10 की पावर 4। ठीक है भाई यहाँ पे। फिर 13 का देखते हैं, 13 का क्या होता है। कह रहा है बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा अ म्यूजिकल कॉन्सेप्ट स्टार्टेड ट्राइंग टू जस्ट ट्रांसेशन टेंशंस, क्या सरफेस टेंशन प्लग ऑन द स्ट्रिंग स्टॉप बाय द डूइंग द सी इज एडजस्टिंग। कह रहा है कि जैसे कोई भी नाच गान बजाना होता है ऑर्केस्ट्रा वाला ऐसे, ठीक है भाई, जो कि उसमें जो पहले गिटार विटार बजाने लगते हैं उसमें क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी ऑफ द सितार स्ट्रिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसका डी आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, मतलब आपके पास ये मुझे लग रहा है कि आपके वेवलेंथ वाले से है, और आप जाकर देखो भाई वेवलेंथ में इस तरह के क्वेश्चंस बताए हैं नहीं बताए हैं, इसका आपका आंसर बी आ जाएगा। उसी तरह से कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट, 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट बताने हैं। इवन आज भी ऑफलाइन में भी 3 न्यूट्रिएंट, क्योंकि प्राइवेट वाले के स्कूल पेपर होने वाले हैं, तो आपके यहाँ पे NPK हो जाएगा। तो आप मुझे P से बताना, और मुझे चलो K से बताओ। K से तो बहुत सिंपल है, आप लोग बता देते हो, पोटासियम के ये बता देते हो। P से बताना क्या होता है, P से क्या होता है, P सिंबल किसका है, ठीक है भाई। कह रहा विच ऑफ द क्रॉप प्लेटिंग, आपको मैंने कल जो लास्ट टाइम में रात के 11 बजे वीडियो अपलोड हुई थी उसमें आपने देख लिया मिक्स क्रॉपिंग, इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ग्रुप ऑफ 2 और मोर, तो मतलब 2 से ज्यादा उठाने के लिए जो खेती करते हैं उसे क्या कहते हैं, मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। और ये आपके यहाँ पे है अर्सेसन रीजन। तो अर्सेसन रीजन भाई साहब आपको मैंने पहले बता दिया था 2 आएगा, लेकिन इसमें 3 अर्सेसन रीजन आ गया। तो भाई देखो ये सारी चीजें हैं। पहला आपको बताया बोथ A and R ट्रू एंड R इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ये आपके पास सिस्टम होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर
17 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है बैलेंस डाइट इज द मल्चिंग एनिमल्स, हमें पता है, हाँ असर्शन भी सही है। बैलेंस डाइट इज इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क मल्चिंग एनिमल, ये भी सही है, मतलब कि कहीं न कहीं ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है भाई। फिर 18 का देखते हैं। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट फ्लोट इफ द डिस्प्लेस लिक्विड व्हेन द वेट इज मोर देन द इक्वल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्वियस बात है, अगर किसी भी चीज में डिस्प्लेस हो मतलब कि पानी बाहर निकल के आना, अगर सपोज करो ये 10 किलो का है तो मैं बाल्टी में डालूंगा तो उतना ही पानी बाहर निकल के आएगा, तो ये भी हमारे लिए क्या है, असर्शन सही है। द बॉडी विल बी द एक्सपीरियंस द डाउनवर्ड्स फोर्स ड्यूरिंग द फ्लोटेशन, जब दौड़ते हैं, ये भी सही है। तो मतलब मेरे हिसाब से आपका पास ये भी आंसर सही आना चाहिए ए। ठीक है भाई, ये देख लो। अभी आगे तो देखो क्या क्या कहानी है। द इनर लिविंग इंटेस्टाइन हैज द एपिथेलियल सेल, हाँ भाई एपिथेलियल सेल होता है। कोलुम्बर एंड द एपिथेलियम फैसिलिटीज एब्जॉर्ब द सिक्रेशंस, असर्शन ये भी सही है भाई। मतलब कि अभी आपके पास 18 से लेके 20 तक जितने भी आए हैं उसका ऑप्शन ए होना चाहिए, समझ गए भाई। नहीं नहीं ए नहीं, ए नहीं, इसका ए नहीं, इसका सी होना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपका असर्शन सही है। क्या यहाँ पे सी में क्या है, असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है, तो रीजन फॉल्स होना चाहिए भाई। ठीक है, 17 18 और 19 का क्या है, 19 का ये हो गया, हाँ 19 का ए हो गया। 20 में देखते हैं सेल वॉल इज द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल, ये असर्शन सही है, बट अप फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डिफाइंड शेप, आर गलत है, तो इसका हो गया यहाँ पे सी, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो सी जो है आपका यहाँ पे क्या है, सी जो है क्या रहा है, असर्शन ट्रू है, आर जो रीजन जो है ये फॉल्स है। आप लोग को इतनी बातें समझे। अब बड़े क्वेश्चन देखो, एक एक क्वेश्चन मैच करवाता हूँ आपको। इसमें से देखो आपके पास जो बड़े क्वेश्चन है, कह रहा ऑन हॉट समर डे रवि द रमेश, ये कॉटन वेयरिंग कॉटन वाला है, इस तरह के क्वेश्चन आपको बता दिया था। और डॉक्टर एडवाइस टू मदर हिदा सोडू सफरिंग वाला फीवर वाला है, ये भी बता दिया था मैंने आपको कि ये वाला। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मैंने आपको आइसोटोप और आइसोबार बोला था वो करके ही जाना था। आइसोटोप आइसोबार आया है, यहाँ पे आइसोबार आया और यहाँ पे आइसोटोप्स आया। आप लोग प्लेलिस्ट उठा के देख लो, एक एक क्वेश्चन मैच हो जाएगा उसमें। ठीक है भाई, ये वाला हो गया ग्रेटर चेंज बैक्टीरिया, ये वाला तो एक एनिमल सेल मैंने बताया था आपको कि डिफरेंस आ सकता है प्लांट सेल और यहाँ पे एनिमल सेल के बीच में। सेकेंड वन देखो यहाँ पे, ये आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल, ये क्वेश्चंस मैंने बता दिया था। अगर फिजिक्स किसी को नहीं समझ आ रहा है तो भैया वहां से लीव कर लो, आगे जो आ रहा है उस पर फोकस करो। कह रहा है साइक्लिस्ट एक्सेलरेशन बाय, ये भी भाई 15 सेकंड उससे ही आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्योंकि 3-4 क्वेश्चन तो फिजिक्स से बनता है। पार्ट सी आपके टोटली आपके प्लेलिस्ट से मैच करेगा पार्ट सी, जो कि आप यहाँ पे 3 नंबर के लिए लड़ोगे, क्योंकि पार्ट सी 3 नंबर के लिए है। समझ रहे हो ना बात को यहाँ पे। तो भैया यही कहानी है। देखो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको पहले बताया इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते कैसे हैं, और मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जितने भी आउटर सेल होते हैं उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंसी ये बता दिया था, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो। देन आफ्टर यहाँ पे सेल वॉल, और यहाँ पे सेल वॉल हो गया और सेल मेम्ब्रेन्स, ये भी जाके चेक कर सकते हो भाई। यहाँ पे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ये भी जाके आप चेक कर सकते हो। फिर उसी तरह से मेरिस्मेटिक टिश्यूज, और यहाँ पे मेरिस्मेटिक हो गया, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म, ये भी जाके चेक करो वहाँ पे। और हेल्थ कप शॉक, ये भाई मैंने नहीं बताया था क्योंकि मुझे पता नहीं था, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। देन आफ्टर देखते हैं यहाँ पे रीजन बताना है, रीजन कैसे है, स्केलेन कायमा, आप जाके चेक करते हो स्केलेन कायमा क्या होता है। ठीक भाई, ए वाला पता नहीं था। देखो स्टेट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आप ये देखो प्लेलिस्ट उठा के देख लो, पहले ही होगा आपके पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और उसके साथ में यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, और उसके साथ में 2 चीज यहाँ पे फोर्स ऑफ बियोंसी फोर्स, क्या है यहाँ पे, एक है बियोंसी फोर्स, देखो यहाँ पे क्या है बियोंसी फोर्स, तो ये भी चीज आपको समझ आ जानी चाहिए कि भैया ये बियोंसी फोर्स है, समझ गए यहाँ पे। उसके बाद 31 में ये मैंने पहले था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता दिया था, स्केलर वेक्टर में पहले बताया था, और स्पीड और वेलोसिटी मैंने इसका एग्जांपल भी पूछा था, और सेम टू सेम आपके पास क्वेश्चन भी था, तो आप ये देख सकते हो। व्हेन थ्रो एंड द पॉन्ड, ये भाई पता नहीं था, और लेकिन ये अप्लाइड द अल्ट्रासोनिक वेव, और किसी बच्चे ने ये बताया था, क्योंकि मैं जल्दीबाजी में उल्लू की जगह जैसे ओल होता है, जैसे मतलब कि होता है ना क्या कहते हैं बैट मतलब चमगादड़ होता है, मैंने उल्लू बोल दिया था, किसी बच्चे ने कमेंट किया था, उसके नीचे कमेंट भी देख लेना। सेम क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे 3 नंबर के लिए। उसके बाद में और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपके पास, अल्ट्रासोनिक से तो 2 क्वेश्चन आ ही गए आपके। ठीक है भाई, नेक्स्ट है आपके पास द व्हाट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ द ग्रेन ड्यूरिंग द स्टोरेज एंड द हाउ आर द क्रॉप रोटेशन, आपको बताते 3 तरह के क्रॉप रोटेशन होते हैं। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें पता होना चाहिए मेरे भाई। और यहाँ पे अमोनियम, ये तो तीसरा चैप्टर आप मैंने बस ऑफलाइन बताया था, आप लोग को नहीं बता पाया था। देखो यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, C6H12O6 वाला। फिर आपके सामने लॉ ऑफ स्टेट कंजर्वेशन ऑफ मास इंपॉर्टेंट बताया था। फिर आपके पास में इंपॉर्टेंट और मैंने बताया था यहाँ पे
एक क्वेश्चन तो 110% है, आना ही आना है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा भाई साहब, प्लेलिस्ट जाकर देखो। इसी तरीके से आपके इंग्लिश के भी है, और नेक्स्ट जो भी पेपर होने वाला है उसका कमेंट करके जरूर बताना आप, ठीक है। और यहाँ पे इनके एग्जांपल्स करके जाना, कैसे कैसे क्या एग्जांपल होगा। तो आप लोग मुझे बताना सुसाइडल बैग किसे कहते हैं, ठीक है भाई। प्लांट सेल, क्लोरोप्लास्ट, ये आपको सिंपल चीजें हैं। फिर आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आया, और यहाँ पे सेल वॉल के बीच में डिफरेंशिएट आया। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये दोनों एक साथ ही बताया गया था। आप बताना कमेंट आप लोगों ने किया या नहीं किया। सेम टू सेम क्वेश्चन है। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो भैया यहाँ पे 70 से लेके 75% आपको सिर्फ वो 10 वीडियो से मिल जाएंगे, जो कि पार्ट 11 तक अपलोड है। समझ रहे हो बात को भैया, इतना सफिशिएंट है अगर 5 दिन के अंदर तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद में लॉ ऑफ इनर्शिया, मैंने पहले भी पूछा था आपसे लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होगा, और ये भी चीज बता दिया था आपको। जो ड्राइविंग ऑफ कार होते हैं, जो आगे की ओर जाता है पीछे की ओर जाता है, सेम क्वेश्चन आपके सामने, बस हाँ लैंग्वेज अलग है, ये चीज याद रखना। लेकिन आपको इर्द गिर्द वही क्वेश्चन मिलेंगे जो चीजें आपको बताई गई है। उसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये तो कॉपर का पता नहीं था भाई, मैंने भी आपको नहीं बताया। फिर देन आफ्टर यहाँ पे पैरेन्काइमा बताया था। पैरेन्काइमा कैसे होता है, अ मेन फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, कोलेन्काइमा, ये पहले बता दिया था। और मेरे को उम्मीद था कि ये आपके सामने यहाँ पे जो यहाँ पे क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल का आ सकता है, लेकिन मे भी आपके कल वाले पेपर में आ सकता है। या जो भी बच्चे आगे पेपर देने वाले हैं वो सारे प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लो, वहाँ से पेपर आपके पूरे बन सकते हैं एटलीस्ट जितना आप करोगे। और ये आपको पहले ही बता दिया था कि भाई एनर्जी, आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था SI यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बता दिया था भैया। यहाँ से आपके पेपर बनेंगे आपके सामने भाई, न्यूमेरिकल्स बड़े नंबर से लेकर छोटे नंबर तक, काइनेटिक हो, आपके पोटेंशियल हो, पैरेन्काइमा, स्केलेन्काइमा हो, कोई भी हो, स्केलर क्वांटिटी हो, वेक्टर क्वांटिटी, आपके पास क्वेश्चन दिखे हैं। तो भैया आपको थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बिलीव किया और आप लोगों ने किया। और इसी तरह से जिसका कल पेपर है भैया कल डालो, और सॉल्यूशन भी मैंने करवा दिया यहाँ से। तो भैया आप लोग मुझे बताना आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया, यहाँ पे 70+ किया या नहीं किया, जो भी चीज़ हो आप लोग बताना। अगला जो भी एग्जाम है वो भी कमेंट करके बताना, जिससे कि मैं आप लोग के लिए वो चीज़ तैयार कर सकूँ। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच। लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर ही लेना इस चीज़ को, ठीक है। ऑल द बेस्ट।